दोस्तों नमस्कार। पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर अपने आप में एक महिलाओं की आज़ादी का दिवस है। भाइयों, वो आज़ादी का दिवस कैसे है, देखिए। बाबा साहब ने ये मनुस्मृति आज के दिन ही जलाई थी। और क्वेश्चन ये बनता है कि इसको क्यों बाबा साहब ने जलाई थी। भाइयों, जिस महापुरुष ने अपने ग्रंथों को ही रखने के लिए राजगृह जैसा विशाल भवन बनवाया था, उसी ने एक दिन एक पुस्तक जला दी। आखिर क्यों? जिस महापुरुष के पास लगभग 30,000 से ज़्यादा अधिक पुस्तक की निजी पुस्तकें थी, उसी ने एक दिन ये पुस्तक जलाई। आखिर क्यों? जिस महापुरुष का पुस्तक प्रेम संसार के अनेक विद्वानों के लिए नहीं, अनेक पुस्तक प्रकाशनों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए आश्चर्य का विषय था, उसी ने एक दिन एक पुस्तक जलाई थी। आखिर क्यों? उस पुस्तक का नाम था भाइयों मनुस्मृति। वो जलाई क्यों गई, जिसकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए भाइयों आज हम आपसे कुछ मनुस्मृति के लेखक मनु महाराज और उनकी माता व उनके नाना श्री उनके ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पत्ति को इस तरीके से दर्शाया है कि एक गोला अंडा के समान चमकता हुआ सोने जैसा, उसी के अंदर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भाइयों, जैसे मुर्गी अंडे से जन्म लेती है, इसी तरीके से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था भाइयों। और उनकी तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के लोग लेख लिख रहे हैं, लेकिन लेख कोई और दूसरा नहीं लिखा है। वही ब्राह्मण लोग जो आपको शास्त्री ज्ञानी वेदाचार्य कहते हैं, उन्हें ने लिखा है। और मनु महाराज ने मनुस्मृति में इतना ज़्यादा महिलाओं का शोषण किया है भाइयों, यहाँ तक लिख दिया है कि जिस महिला के हल्के से बाल लाल हों, आँखें लाल हों और उसके शरीर में लालिमा नज़र आ रही हो, ऐसी महिलाओं के साथ कोई पुरुष शादी ना करे भाइयों। और अभी तक एक परंपरा थी हमारे समाज में कि जिसके भाई नहीं होता था, उसके बहनों की शादी लोग नहीं करते थे। भाइयों, ये वही मनुस्मृति की देन है। उसमें लिखा है कि जिनके भाई नहीं होंगे और जिसका सही कोई जन्म व माता पिता मौके पर नहीं होंगे, उन बच्चियों की शादी कोई पुरुष नहीं करेगा। भाइयों, मनुस्मृति में महिलाओं को कौन कौन से नहीं तिरस्कार किए गए हैं भाइयों। जब ब्रह्मा जी या ब्राह्मण मनु महाराज जैसे लोग भोजन कर रहे हों, वहाँ पे वो औरत न जाए जिसे माहवारी चलती हो, रजस्वला जिसे बोलते हैं। और कुत्ता बिल्ली और कई तरीक़ियाँ की जो अंधभक्तियाँ उसमें भरी गई हैं, और महिलाओं को पैर की जूती माना गया है। भाइयों, इस पुस्तक के द्वारा बाबा साहब ने बहुत कुछ अपमान सहा है। भाइयों, आज जब इतनी संख्या में संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो उन्हें हर तरीके की मुसीबत का सामना उठाना पड़ रहा है। और भाइयों, उस समय बाबा साहब अकेले थे, किस तरीके की मुसीबत उठाई थी, लेकिन हमारे महिलाएं कभी भी हिंदू कोर्ट बिल
जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए स्पेशल अधिकार व प्रावधान लिख कर दे दिया है, उसको कोई महिला पढ़ती नहीं है। लेकिन भाइयों, बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए लिखा था वो आज महिलाएं भव्यता की तरीके से अपना जीवन जी रही हैं और अधिकारी बन रही हैं और चांद पर पहुंच रही हैं। महिलाएं आए दिन एक नया नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। भाइयों, उन्हीं महिलाओं को मनुस्मृति में मनुष्य की पैर की जूती समझा जाता था। भाइयों, उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आई मनु को, क्योंकि हम एक माँ से पैदा हुए हैं। भाइयों, हमारे यहाँ माँ को बड़ी ममता भरी नज़रों से देखा जाता है और माँ की दिल की गहराइयों को कोई आज तक पता नहीं लगा पाया है कि माँ ही ममता की मूर्ति होती है। भाइयों, माँ तो महिला ही होती है, लेकिन इस मनुस्मृति मानने वालों की माँ तो हम क्या बताएं, गौ माता होती है। अपनी माँ को इतना बड़ा दर्जा नहीं देते हैं। और दूसरी इनकी माँ है तो वह नौ माँ हैं, जिसे नौ दुर्गा के नाम से पूजा जाता है। भाइयों, उन माँओं ने किसी बच्चे को नहीं जन्म दिया है। किसी इतिहास में नहीं लिखा हुआ पाया गया है कि उन माँओं के नौ जो नौ दुर्गा जिन्हें कहते हैं, 9 दिन व्रत रखा जाता है उन माँओं के लिए, उन्होंने एक भी बच्चा नहीं जना है। तो भाइयों, हमारे हिसाब से मानव के अनुसार अगर माँ के बच्चा नहीं होता है तो बच्चे की ममता वो क्या जाने। भाइयों, माँ वही है हमारे हिसाब से। भाइयों, ना काली माँ ना गोरी माँ, सबसे अच्छी अपनी माँ। भाइयों, अपनी माँ ही है, अपने पिता ही हैं जो आपके लिए देवता हैं, जिसने आपको सब दे दिया है, घर दे दिया है, आपका ये जो शरीर है इसमें रक्त प्रवाह हो रहा है, ये ही माँ और पिताजी की देन है। भाइयों, हमेशा नारी की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि नारी से नर होत हैं, नारी नर की खान। भाइयों, नारी से नर होत हैं, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव रक्त प्रहलाद समान। भाइयों, नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है ऊपर उन्हें पछतावा हो रहा होगा। लेकिन बाबा साहब ने आज के दिन जो ये पुस्तक जलाई थी, भाइयों, महिलाओं के कल्याण के लिए, नहीं तो महिलाएं आज क्या कर रही होती। महिलाएं खुद जानती हैं महिलाओं का शोषण कैसे हुआ और अभी हो रहा है। भाइयों, लिखा है, सूद गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ये सब महिलाएं जितनी हैं सब ताड़ना के अधिकारी ही, इनका शोषण किया जाए, इनको प्रताड़ित किया जाए। भाइयों, इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया था तो काफ़ी विवाद हुआ था। भाइयों, आज आप हम सब काफ़ी संख्या में हैं। कल्पना करिए कि बाबा साहब अकेले थे, किस तरीके से इन मनुवादियों से लोहा लिए थे। भाइयों, हम ज़्यादा न बोलते हुए आपसे इतना ज़रूर कहते हैं कि आप जितनी महिलाएं हैं और भाई हैं, हिंदू कोड बिल ज़रूर पढ़ें। इनके पढ़ने से इनको कल्याण होगा, ना कि उपनिषद, रामायण और महाभारत। ये सब ग्रंथ, इनकी हम निंदा नहीं करते हैं, लेकिन इनमें जितने पात्र हैं सब जगह महिलाओं का शोषण हुआ है। भाइयों, वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे आप समझदार हैं। भाइयों, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आज 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन के दिवस पर ये वीडियो जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि हमारे समाज के शोषित व हमारे शोषण के शिकार हुई माँ बहनें सब आज के दिन को अच्छी तरह से पर्व के समान मनाएं। भाइयों, आगे आप समझदार हैं, वीडियो आप लोग लाइक व शेयर करें। आपके लाइक व शेयर से हमें सच को सच बोलने की ताकत मिलती है। भाइयों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।